वबरकातुहू। ये उर्दू रेडियो कतर FM 107 है। अब आप उबैद ताहिर से आज का पहला नशरिया समाअत कीजिए और सबसे पहले आप सबको ईद मुबारक। बेसुमूब अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी ने अल वजबा ईदगाह में फर्जंदान वतन के साथ ईद उल फित्र की नमाज अदा की। शूरा काउंसिल के स्पीकर ने कहा है कि कतर पूरी ताकत, सच्चाई और जिम्मेदारी के साथ मसले फलस्तीन के साथ खड़ा है और गज्जा पर इसराइल के वहशियाना हमलों में शहीद होने वालों की तादाद 70 से ज्यादा हो गई है, जबकि अरबी और आलमी मुल्कों ने फलस्तीन में बढ़ती हुई कशीदगी को रोकने की अपील की है। और अब पेश खिदमत है उर्दू रेडियो कतर FM 107 से आज का पहला मुफस्सल नशरिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहिब सुमूब अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी ने अल वजबा ईदगाह में फर्जंदान वतन के हमराह ईद उल फित्र की नमाज अदा की। साहिब सुमूब अमीर वालिद शेख हमद बिन खलीफा आल थानी, साहिब सुमूब अमीर के ज़ाती नुमाइंदे शेख जासिम बिन हमद आल थानी, शेख अब्दुल्लाह बिन खलीफा आल थानी, शूरा काउंसिल के स्पीकर जनाब अहमद बिन अब्दुल्लाह अल महमूद, मुतअद्दिद शयूख, वुज़रा और मुल्क में मुतय्यन बैरूनी सुफरा और सिफारती मिशनों के सरबराहान ने भी अल वजबा ईदगाह में ईद का दोगाना अदा किया। अपील कोर्ट के जज और अदलिया की सुप्रीम काउंसिल के रुकन डॉक्टर सकील सायर अशम्बरी ने नमाज पढ़ाई और ईद का खुतबा दिया। उन्होंने रमजानुल मुबारक की अजमत और दिलों को आबाद करने और गुनाहों की बख्शिश करवाने में इस माह की अहमियत का खुसूसी तौर पर तज़किरा किया। डॉक्टर सकील अशम्बरी ने कहा कि इस साल ईद के मौके पर मस्जिद अक्सा पर जारहियत की जा रही है, लिहाजा उम्मत को चाहिए कि अपने रब की तरफ रुजू करे और गफलत से बेदार हो ताकि इज्जत और सरबुलंदी के रास्ते पर चल निकले। साहिब सुमूब अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी को ईद उल फित्र की मुनासबत से शूरा काउंसिल के स्पीकर जनाब अहमद बिन अब्दुल्लाह अल महमूद की जानिब से मुबारकबाद का बरक़ी पैगाम मौसूल हुआ, जिसमें उन्होंने अपनी जानिब से और शूरा काउंसिल के तमाम अराकीन की जानिब से ईद उल फित्र की मुबारकबाद पेश की। जवाबन साहिब सुमूब अमीर ने भी शुक्रिया का बरक़ी तार रवाना किया। ईद उल फित्र की आमद पर साहिब सुमूब अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी ने मुतअद्दिद अरब और इस्लामी मुल्कों के कायदीन के साथ मुबारकबाद का तबादला किया, जिनमें सऊदी अरब के फरमारवा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज आल सऊद, कुवैत के अमीर शेख नवाफ अल अहमद अल जाबिर अस्सबाह, उर्दन के फरमारवा शाह अब्दुल्ला दोम इब्न अल हुसैन, इराक के सदर डॉक्टर बरहम सालेह, ट्यूनिस के सदर जनाब कैस सईद, अलजायर के सदर जनाब अब्दुल मजीद तब्बून, फ़लस्तीन के सदर जनाब महमूद अब्बास, तुर्की के सदर जनाब रजब तैयब अर्दगान और अफगानिस्तान के सदर जनाब मोहम्मद अशरफ गनी शामिल हैं। नायब अमीर शेख अब्दुल्ला बिन हमद आल थानी ने ईद उल फित्र की मुनासबत से अरब और इस्लामी मुल्कों के वलीअहदों और नायब सरबराहान के साथ मुबारकबाद के बरक़ी पैगामात का तबादला किया। इसी तरह वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज आल थानी ने भी ईद उल फित्र की मुनासबत से अरब और इस्लामी मुल्कों की हुकूमतों के सरबराहान के साथ तहनीत के बरक़ी पैगामात का तबादला किया। शूरा काउंसिल के स्पीकर जनाब अहमद बिन अब्दुल्लाह बिन ज़ैद अल महमूद ने कहा है कि कतर मसला फ़लस्तीन को अपना अव्वलीन मसला समझता है और उसने इसराइल के ताज़ा हमले की इब्तिदाई लम्हात में ही शदीद अल्फाज में मज़म्मत करते हुए आलमी बिरादरी से फौरी और फैसला कुन मुदाखलत की अपील की थी। अरब मुल्कों के पार्लिमानी इत्तेहाद के स्पीकरों की हंगामी मीटिंग से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि अरब कौम को इस वक्त एक अहम और ख़तरनाक तरीन चैलेंज का सामना है, और वो ये कि किस तरह बैतुल मक़दिस, मस्जिद अक्सा और मकबूजा सरजमीन में मौजूद फ़लस्तीनी शहरियों की हिफाजत की जाए। ये मीटिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टेक्नोलॉजी के जरिए बुलाई गई थी।
नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान आल थानी ने मशरिक़ वस्ता के अमन अमल के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के ख़ुसूसी राब्ताकार जनाब टोरविन स्लैन, फ़िनलैंड के वज़ीर ख़ारजा जनाब पेका हैफित्सो और आयरलैंड के वज़ीर ख़ारजा और दिफ़ा जनाब सिमोन कोफ्तनी के साथ टेलीफोन पर फ़लस्तीन के ताज़ा हालात के बारे में बातचीत की और बैतुल मक़दिस और गज़ा में कशीदगी को कम करने के लिए मिलकर काम करने की ज़रूरत पर तबादला ख्याल किया। ये खबरें आप उर्दू रेडियो कतर FM 107 से सुन रहे हैं। फ़लस्तीन के इलाके गज़ा पट्टी पर इसराइल का वहशियाना हमला जारी है। ताज़ा हमलों में आज सुबह इसराइली जंगी जहाज़ों ने गज़ा के वस्त में वाक़े फ़लस्तीनी ग्रुपों के एक मकाम पर बमबारी की है। इसराइल के हमलों में बच्चों और ख़वातीन समेत 70 से ज़ायद अफराद शहीद हो चुके हैं, जबकि दर्जनों ज़ख्मी हैं, जिनमें से कई एक की हालत तशवीशनाक है। इसराइल ने गज़ा के मुख्तलिफ इलाकों में बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रॉपर्टी को तबाह कर दिया है। उधर फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास को अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन की जानिब से एक टेलीफोन कॉल मौसूल हुई, जिसके दौरान फ़लस्तीनी सदर ने मुतालबा किया कि फ़लस्तीनी अवाम पर गासिब इसराइल के हमले और यहूदी आबादकारों की ज़्यादतियाँ फ़ौरन बंद की जाए। अमरीकी अहलकार ने फायरबंदी और तशद्दुद को रोकने की अहमियत पर जोर दिया और कहा कि अमरीका फायरबंदी तक पहुंचने के लिए तमाम फरीकों के साथ कोशिश कर रहा है। फ़लस्तीनी सदर ने इसराइल पर नस्ल कुशी का इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा कि बैतुल मक़दिस रेड लाइन है। इसराइली काबिज़ फौज ने ऐलान किया है कि उसके जंगी तैयारों ने गज़ा में 500 से ज़्यादा हमले किए हैं। फ़लस्तीनी मुज़ाहमत ने जवाबन अब तक का सबसे बड़ा मिसाइल हमला किया है, जिसमें 230 से ज़ायद मिसाइल बरसाए गए। खबरों के मुताबिक 5 इसराइली हलाक हो गए हैं। अल-क़स्साम ब्रिगेड ने ऐलान किया है कि उसने अस्कलान शहर के जुनूब में वाक़े पेट्रोल टैंकों के प्लांट कादसा पर Q-20 तर्ज के 20 मिसाइल दागे हैं। अल-क़स्साम ब्रिगेड के हमले में एक इसराइली फौजी मारा गया है। हालिया लड़ाई में पहली बार इसराइल के शुमाली इलाकों में भी सायरन सुनाई दिए गए हैं। फ़लस्तीन के एक बाखबर जरिए ने कहा है कि इसराइल ने फौरी तौर पर फायरबंदी के लिए एक बैनुल अक़वामी तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया है। हमास ने कहा है कि उसने बैनुल अक़वामी सालिसों को बता दिया है कि किसी तरह की फायरबंदी के मुतालिक बात करने से पहले इसराइल को अपना हमला बंद करना होगा। इसी दौरान में रूस के वज़ीर ख़ारजा सेर्गेई लैवरोव ने मिडिल ईस्ट के मुतालिक 4 रुकनी कमेटी की फौरी मीटिंग बुलाने का मुतालबा किया है, ताकि इसराइल और फ़लस्तीनियों के दरमियान एक हफ्ते से जारी कशीदगी को ख़त्म किया जा सके। अरब मुल्कों की पार्लिमानों के स्पीकरों ने आलमी बिरादरी, अक़वाम मुत्तहिदा और सिक्योरिटी काउंसिल से मुतालबा किया है कि वो इसराइल की गैर इंसानी और मुजरिमाना कार्रवाइयों को रोकने के लिए फौरी हरकत में आए। यूएनओ के सेक्रेटरी जनरल जनाब एंटोनियो गुतरेश ने इसराइल और फ़लस्तीनियों से अपील की है कि वो कशीदगी को रोकें। इसी तरह इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की प्रोसिक्यूटर जनरल मोहतरमा फातू पेंसोदा ने फ़लस्तीनी इलाकों में बढ़ते हुए तशद्दुद पर तशवीश जाहिर की है। लेकिन इन तमाम आलमी अपीलों के बावजूद फ़लस्तीनी अवाम पर इसराइल का वहशियाना हमला जारी है। और कतर की वजारत सेहत ने ऐलान किया है कि मुल्क में कोरोना वायरस के केसेस की तादाद में लगातार कमी आ रही है और रिकवर होने वालों की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है और ये तादाद बढ़कर 2,04,400 तक पहुंच गई है। वजारत ने मजीद कहा कि वैक्सीनेशन के कौमी प्रोग्राम के तहत अब तक 19,11,663 से ज्यादा डोज दिए जा चुके हैं। आज का पहला नशिया खत्म होने से कबल इस वक्त की सुर्खियां एक बार फिर सुन लीजिए।
صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے الوجبہ عیدگاہ میں فرزندان وطن کے ساتھ عید الفطر کی نماز ادا کی۔ شورا کونسل کے اسپیکر نے کہا ہے کہ قطر پوری طاقت، سچائی اور ذمہ داری کے ساتھ مسئلہ فلسطین کے ساتھ کھڑا ہے، اور غزہ پر اسرائیل کے وحشیانہ حملوں میں شہید ہونے والوں کی تعداد 70 سے زیادہ ہو گئی ہے، جبکہ عربی اور عالمی ملکوں نے فلسطین میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کو روکنے کی اپیل کی ہے۔ اردو ریڈیو قطر FM 107 سے آج کا پہلا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ ہمارا دوسرا نیوز بلیٹن شام